जैसे अभी वो एक मूवी आई थी ना कोरोना वायरस के इलाज के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रकृति से जो बंदरों को पकड़ के लाते हैं उसमें वो क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ये हमारी भारतीय परंपरा ही है। और इस चीज को उस मूवी में भी अच्छे से दिखाया गया कि एक जो बंदरों को ला रहे हैं उसके लिए भी वो प्रकृति से क्षमा मांग रहे हैं कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये हमारी संस्कृति बोलती है कि हम काम जो कर रहे हैं तो उसमें प्रयास करें कि किसी भी जीव को कोई भी कष्ट ना हो। लेकिन नमस्ते, आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आरंभ करने वाले हैं हमारा मनुस्मृति में चतुर्थ अध्याय। तो इसमें हमारा विषय क्या है? गृहस्थ अंतर्गत आजीविका एवं व्रत पालन। तो जो गृहस्थी होती है, गृहस्थ लोग जो होंगे वो अपना आजीविका कैसे चलाएंगे और उनके क्या क्या ड्यूटीज होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि गृहस्थ आप बने कब। ठीक है, वैसे विवाह की आयु हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, तो यहाँ पे देखते हैं आगे। और चतुर्थम आयुषो भागमुषित्वा अध्यम गुरु द्विज द्वितीयम आयुषो भागम कृतदारो गृहवशेत। द्विज ब्राह्मण, द्विज मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करके कुछ स्किल्स एक्वायर की है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग द्विज बोलते हैं। तो द्विज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पहले आयु के चौथाई भाग तक, मतलब हमारे यहाँ माना जाता है कि मनुष्य की आयु क्या होती है? 100 साल की होती है। तो 100 साल का चौथाई भाग कितना? 25 साल तक गुरु के समीप रहकर, अच्छा ये भी कम से कम है ना, इससे ज्यादा भी आप पढ़ाई कर सकते हो, कम से कम 25 वर्ष पर्यंत गुरु के समीप रहकर अर्थात गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक विद्या अध्ययन करके। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब तक आप एजुकेशन ले रहे हो, स्किल सीख रहे हो, तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक विद्या अध्ययन करके आयु के दूसरे भाग में अर्थात 25 वर्ष के बाद विवाह करके घर में निवास करें, गृहस्थ बने। कि 25 वर्ष तक आपने एजुकेशन कंप्लीट की, स्किल्स वगैरह एक्वायर किया, सीखा। अब इसमें कंडीशन क्या है कि आपको ये ब्रह्मचर्य पूर्वक करना है। ऐसा नहीं कॉलेज हॉस्टल में रह रहे हैं फिर बाद में क्या हो गया, कहीं किसी के साथ लिव इन में रहना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं। उस समय आपको जब तक एजुकेशन ले रहे हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद जब 25 वर्ष आपके पार हो जाती है, टच हो जाता है, तब विवाह करके वो अपना घर बसाए। ठीक है, गृहस्थ बने। अब आगे देखते हैं। अद्रोहिणैव भूतानाम अल्पद्रोहेण वा पुनः या वृत्तिस्ताम समास्थाय विप्रो जीवेद नापदी। तीनों वर्णों के द्विज व्यक्ति आपत्ति रहित काल में, क्या बोल रहे हैं कि तीनों, अब देखो जो 3 वर्ण वाले हैं यही क्या होंगे, किसी तरह का कोई बिजनेस कर सकते हैं या अपना स्किल सिखाते हैं। जैसे ब्राह्मण है वो क्या सिखाने का काम करता है ना, तो वो उससे अपना जीविका चलाएगा। जो क्षत्रिय होगा वो राजकाज में काम करके, पुलिस है ना, आर्मी, इन सब में जाके अपना जीविका चलाता है। और जो वैश्य होता है व्यापार से चलाता है। तो वही बोल रहे हैं कि तीनों वर्ण के द्विज व्यक्ति आपत्ति रहित काल में दूसरे प्राणियों को जिससे किसी भी प्रकार की पीड़ा ना पहुंचे, तो ये अपना जीविका चलाएंगे लेकिन प्रयास करेंगे कि दूसरे किसी जीव को किसी भी तरह की पीड़ा ना पहुंचे ऐसी, अथवा बिल्कुल भी पीड़ा ना पहुंचे लेकिन ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, अथवा ऐसी वृत्ति ना मिलने पर बाद में जिसमें प्राणियों को कम से कम कष्ट हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, कम से कम कष्ट हो किसी प्राणियों को, ऐसी जो वृत्ति आजीविका हो उसको अपनाकर जीवन निर्वाह करे। अब जैसे वायरोलॉजी होता है ना, जिसमें क्या होता है वायरस पे रिसर्च वगैरह करते हैं। अब उसमें क्या है कि किसी रिसर्च का, किसी वायरस का वैक्सीन वगैरह बना रहे, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी जीवों पे उसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट कितना सक्सेसफुल है ना, जो वैक्सीन वगैरह बनती है। तो अब उसमें तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज करना पड़ेगा जिससे प्राणियों को कष्ट हो, है ना।
तो उसमें भी क्या होता है, जैसे अभी वो एक मूवी आई थी ना कोरोना वायरस के इलाज के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रकृति से जो बंदरों को पकड़ के लाते हैं उसमें वो क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ये हमारी भारतीय परंपरा ही है। और इस चीज को उस मूवी में भी अच्छे से दिखाया गया कि एक जो बंदरों को ला रहे हैं उसके लिए भी वो प्रकृति से क्षमा मांग रहे हैं कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये हमारी संस्कृति बोलती है कि हम काम जो कर रहे हैं तो उसमें प्रयास करें कि किसी भी जीव को कोई भी कष्ट ना हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए, ऐसी वृत्ति ना मिलने पर, तो कोशिश करें कि प्रयास हमारा यह हो कि कम से कम कष्ट हो किसी अन्य जीव को हमारे काम से। तो इस तरह से हमको अपनी आजीविका बनानी है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यात्रा मात्रा प्रसिद्ध्यर्थम स्वः कर्मभि गर्ह्यते अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वेत धन संचयम। अपने अनिंदित अर्थात शास्त्रोक्त श्रेष्ठ कर्मों से शरीर को अधिक कष्ट ना देते हुए जीवन यात्रा को भली भांति चलाने के प्रयोजन से ही, अर्थात केवल धन संग्रह के उद्देश्य से नहीं, जिससे जीवन कष्ट रहित रूप में चलता रहे और उसमें अधिक ऐश्वर्य संग्रह की कामना ना हो। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या है कि ऐसा साधन उपयोग करें जिससे किसी को कष्ट कम से कम हो, है ना। दूसरा, अब हम आजीविका चलाने में इतना भी मगन ना हो जाए, अब मतलब धन संचय पैसे इकट्ठे करने में इतने भी मगन ना हो जाए कि खुद का स्वास्थ्य खो दिए, है ना। आजकल कई लोग होते हैं पैसे कमाने के चक्कर में खुद का स्वास्थ्य जाते जा रहा है, मोटे होते जा रहे हैं, शरीर पे बीमारियां घेरे जा रही हैं। ऐसा भी नहीं, आप स्वस्थ रहो और स्वस्थ रहते हुए आप आजीविका, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, जीवन यात्रा की भली भांति चलाने प्रयोजन से ही, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हमारा जीवन अच्छे से चल जाए, शरीर को अधिक कष्ट ना देते हुए जीवन यात्रा को भली भांति चलाने के प्रयोजन से ही, स्वयं को भी हमको ज्यादा कष्ट नहीं देना है और जीवन आराम से चल जाए, सिर्फ इतने ही उद्देश्य से हमको कमाना है ना। हमको ऐसा नहीं करना है कि एकदम बहुत ज्यादा पैसा कमाना है और उस चक्कर में हम हमारा शरीर बर्बाद कर लिए, है ना, मन की शांति खराब कर लिए। तो ऐसे में कोई मतलब नहीं पड़ता उतने पैसे कमाने का। आज भी कई लोग आप लोग देखे होंगे कि बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन ऐसे में फिर उनके जीवन में ऐसी समस्याएं आती है, और स्पेशली मेडिकल समस्या उनके ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा आती है, जिसमें क्या होता है उनका जितना पैसा वो समय संजोए रहते हैं वो पूरा चला जाता है। तो आपको जीवन में ज्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से कमाएं, जीवन अच्छा से चले। अब ऐसा भी नहीं कि आपको जितनी आवश्यकता है आपकी वो पूरी आवश्यकताएं भी पूर्ति नहीं हो, उतना कम भी ना कमाएं। इतना कमाएं कि आप अपने घर का बच्चों की अच्छे शिक्षा करवा सक रहे हैं, है ना, अच्छे पहन रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक से रह रहे हैं। अब एकदम आप पैसे, आपके पास एक गाड़ी ला जाता है, आप उसने 100 गाड़ियों का कलेक्शन बनाए, क्या करोगे? 100 गाड़ियां कभी चलाओगे? कभी नहीं चलाओगे, है ना। आपके पास एक अच्छा घर है, आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग खरीदे जा रहे हो, क्या सभी घरों पे सभी बिल्डिंगों पे आप रहोगे? नहीं रहोगे। हाँ, हो सकता है आप उसे अपने आय के साधन के लिए जुटा सकते हो, लेकिन क्या हो सकता है कोई एक ऐसा सेक्शन का हो सकता है कि वो यूज ही ना हो, तो उसका क्या मतलब पड़ेगा, है ना। तो हमको संपत्ति इतनी बनानी है जिससे हमारा जीवन निर्वाह अच्छे से हो, किसी को कष्ट ना हो, खुद को भी कष्ट नहीं देना है। देखो हमारे यहाँ अहिंसा का इतना कॉन्सेप्ट है कि हमको खुद को भी ज्यादा कष्ट नहीं देना है। तो हमको जीवन आराम से चल जाए इतना कमाना है, धन एकदम इकट्ठा करके रखना है कि मैं इतना कमा लूं कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ के खाए, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा कमाया हो, सच में 7 पीढ़ियों के लायक कमाए, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी हो सकता है आपके मरने से पहले पूरे संपत्ति का सत्यानाश कर दे। तो इतना ज्यादा भी नहीं कमाना है। अब आगे देखते हैं, तो हमको क्या करना है, अच्छा ये भी करते हुए हमको क्या करना है, शास्त्र युक्त नियम से ही कमाना है ना। झूठ बोल के, चोरी करके, गलत तरीके से, है ना, किसी को बेवकूफ बना के ऐसे पैसे नहीं कमाना है, ठीक है। अहिंसा भी नहीं होनी चाहिए और गलत तरीके से भी नहीं कमाना है। हमको शास्त्रोक्त धर्म युक्त विधि से ही पैसे कमाने हैं। अब शास्त्र विरुद्ध जीविका ना हो, तो इसके लिए बोल रहे हैं
न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्त हेतु कथंचन अजिहामष्ठाम शुद्धाम जीवेद ब्राह्मण जीविकाम। गृहस्थ द्विज जीविका के लिए कभी किसी भी अवस्था में शास्त्रोक्त जीविका को छोड़कर लोकाचार लोक व्यवहार का आश्रय ना ले। क्या बोल रहे हैं कि जो शास्त्रोक्त विधि है धर्म अनुसार पैसे कमाने का, उसको छोड़कर कभी भी लोकाचार मतलब समाज जैसा हो गया हो उसके अनुसार नहीं करना है, लोकाचार लोक व्यवहार का आश्रय ना ले, अपितु सदैव कुटिलता छल कपट रहित, मतलब इनको छोड़ के बेईमानी और धोखे से रहित शुद्ध पवित्र धर्मानुकूल वेद शास्त्रोक्त शुद्ध भावयुक्त जीविका को करके जीवन बिताएं। क्या बोल रहे हैं कि हमको शास्त्रोक्त नियम से ही जीविका चलाना है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, अब इसमें शास्त्रोक्त में ये भी हो सकता है कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के भी कुछ नियम होंगे कि इतना % आपको टैक्स वगैरह देना है, तो उन सब को भी आपको पे करना है। इसमें ये भी चीजें इंक्लूड आप करिए, है ना, कि शास्त्रोक्त मतलब जो देय भाग है राजा को एज अ टैक्स वो हमको देना है ना। तो इस तरह से हमको कमाना है। जैसे क्या होता है, कई लोग लोन का बिजनेस करते हैं, है ना, लोन देते हैं लोगों को, साहूकारी करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि एक लिमिटेड रेशियो रहता है कि आप इतना ही ले सकते हैं, है ना, आप इतना ही रेशियो में उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, उसका ब्याज इतना ही जोड़ना है आपको। तो उन चीजों को ध्यान रखें। आप ऐसा नहीं करना है कि एक बोरी अलसी में 20 एकड़ खेत दबा दिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमको शास्त्रोक्त विधि से ही अपने पैसे कमाने हैं। जो टैक्स का पैसा होगा वो टैक्स में जाना चाहिए, जो हमारा संचय होना चाहिए वो हमारे पास संचय होना चाहिए, हमारी आजीविका का होना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। तो इस तरीके से ही हमको क्या करना है, हमारी जीविका चलानी है। अब यहाँ पर ऋषि अर्थ देखते हैं, गृहस्थ जीविका के लिए भी कभी शास्त्र विरुद्ध लोकाचार का बर्ताव ना करें, जो हमारे शास्त्र हमको मना कर रहे हैं, या फिर लैंड ऑफ द लॉ, है ना, सॉरी लॉ ऑफ द लैंड जो है हमारा, है ना, यहाँ पे जो भी हमारा नियम होगा हमारे देश का, है ना, जिस देश में हम रह रहे हैं वहां पे टैक्सेशन का जो भी सिस्टम होगा उसके अनुसार ही हमको धन का अर्जन करना है, किंतु जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता, मूर्खता, मिथ्यापन व अधर्म ना हो। ठीक है, हमको ये चीजें ध्यान रखनी है। किसी से चालाकी से उसके पैसे नहीं लेने हैं, है ना, किसी को मूर्ख बनाकर नहीं लेना है, किसी से झूठ बोलकर नहीं लेना है ना, अधर्म ना हो, कोई गलत काम करके पैसे नहीं कमाने हैं। उस वेदोक्त कर्म संबंधी जीविका को करें, तो ऐसे कर्म करें जिसमें ये सारी चीजें आपको करनी ना पड़े। ठीक है, अब जैसे कोई मांस का व्यापार करे तो वो तो अहिंसा करेगा ही, है ना, लेकिन ये शास्त्रोक्त नहीं है तो वो ऐसे व्यापार में नहीं जाना चाहिए। अब संतोष जो है, अब क्योंकि ये देखो, अगर आपको पैसा कमान, अगर सही ज्ञान के साथ अगर आपने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो आप पैसे धन संचय के लिए कमाओगे, है ना, जीविकोपार्जन के लिए नहीं कमाओगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है, संतोष होना जरूरी है। तो अब देखते हैं, संतोषम परमास्थाये सुखार्ति संयतो भवेत, संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्यः। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुख चाहने वाला व्यक्ति अत्यंत संतोष को धारण करके संयत अधिक धन के संग्रह की इच्छा ना रखने वाला बने। क्या बोल रहे हैं कि संतोष पूर्वक, जिसको सुख चाहिए वो क्या करें, संतोष को धारण करके तरीके से क्या हो, पैसे कमाए, है ना, ज्यादा धन संग्रह की इच्छा ना करें, क्योंकि संतोष ही सुख का मूल है। अच्छा, अब जिसको संतोष नहीं होगा वो क्या होगा, मेरे पास इतने हैं और ये कैसे कर लूं, वो कैसे कर लूं, इसके लिए और पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे, तो उसका खुद का टेंशन, है ना, फिर बीपी शुगर की समस्या चालू हो जाएगी, शरीर मोटा होना चालू हो जाएगा। ठीक है, टेंशन से भी लोग मोटे होते हैं। तो सबसे पहले आपको संतोष होना जरूरी है कि आप जो कमा रहे हो धर्म अनुसार है तो ठीक है, आप जितना कमा रहे हो आपके घर का खर्च अच्छे से चल जा रहा है तो वो बिल्कुल सही है।
आपको दूसरों को देख के कि वो इतना पैसा कमा रहा है, ऐसे करके अपने मन में असंतोष लाने का कोई आवश्यकता नहीं है ना। आप धर्म अनुसार कमा रहे हो, आपका घर अच्छे से चल रहा है, इतना पर्याप्त होना चाहिए। उससे उल्टा अर्थात असंतोष दुख का मूल कारण है। संतोष से क्या होगा, आपको सुख मिलेगा। असंतोष से ऑब्वियसली अब आपके मन में सेटिस्फेक्शन ही नहीं है तो आप दुखी हो गई, है ना। तो वो क्या है, दुख का मूल कारण है। जैसे तुलसीदास ने क्या बोला कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन कहान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ठीक है, आपने कितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर ली है, ठीक है, तो जैसे गौधन मतलब गाय बहुत सारी हो गई, घोड़े आपके पास बहुत सारे हैं, है ना, हाथियां बहुत सारे हैं। अब उनके समय के दोहे का यही है। तो आज के समय में आप बहुत सारे बंगला गाड़ी खरीद लो, है ना, घर में इतनी संपत्ति बना लो, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में संतोष नहीं है, ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, आपको धूल के समान लगेंगे। तो आज हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको आप लोग एक बार खुद से पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। फिर भी यदि ना समझ में आए तो आप चैट पे हमको कमेंट पे आप अपने प्रश्न और विचार दोनों लिख सकते हैं। चलो आज इतने पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। हमारे वीडियो को देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।